क्लास 12th का जो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है और सेकेंड चैप्टर एनसीईआरटी ने दे रखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक बड़ा चैप्टर है और नीट में इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। 5 to 6 क्वेश्चंस हर बार एटलीस्ट इस टॉपिक से पूछे जाते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। हम लोग इसे डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके करेंगे। इस लेक्चर में बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जब हम लोग क्लास 11th स्टार्ट करते हैं, 11th में जो लिविंग वर्ल्ड है वहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि लिविंग की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। ग्रोथ भी रहता है, रिप्रोडक्शन भी है, सेल्फ कॉन्शियसनेस भी है, मेटाबॉलिज्म भी है, वो कई सारी प्रॉपर्टी देते हैं। रिप्रोडक्शन हमें ये कन्फर्म है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लेकिन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए, लाइफ कंटिन्यू रहे, इसके लिए रिप्रोडक्शन नेसेसरी है। टर्म पे अगर आप जाओगे, री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन चीज़ों का प्रोड्यूस होना, दिस इज द मीन ऑफ रिप्रोडक्शन। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम टाइप फ्रॉम पेरेंट, पेरेंट से सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल का बॉर्न होना, ये रिप्रोडक्शन है। ब्रॉडली रिप्रोडक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन अगर हम लोग देखेंगे, बाय डेफिनेशन अगर जाएं, व्हाट आई हैव रिटन, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, गैमीट का फॉर्म होना और उनका फ्यूज होना। गैमीट के फॉर्मेशन को गैमीटोजेनेसिस, मेल में गैमीट कहाँ फॉर्म होते हैं, टेस्टीज में। फीमेल में गैमीट कहाँ फॉर्म होंगे, ओवरी में। तो टेस्टीज में स्पर्म और ओवरी में ओवा। स्पर्म और ओवा are respectively male and female gamete, and after being formed they get fused. This fusion process is called fertilization, and what they form, zygote, and zygote ultimately forms the offspring. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट फॉर्म होगा, ऑफस्प्रिंग डेवलप हो रहा, फर्टिलाइजेशन होगा और फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट। गैमीट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर और जाइगोट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो दूसरा मेथड है रिप्रोडक्शन का, कैन आल्सो बी कॉल्ड एज सोमैटोजेनेसिस, कैन आल्सो बी कॉल्ड एज एगैमोजेनेसिस, कैन आल्सो बी कॉल्ड एज ब्लास्टोजेनेसिस। एक ये टर्म भी हम लोग पढ़ते हैं, ब्लास्टोजेनेसिस। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्म हो रहे हैं, वैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है उसे हम ब्लास्टोस कहते हैं। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्लास्टोजेनेसिस। गैमीट यूजुअली फॉर्म नहीं होता है, बट कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे जहां गैमीट फॉर्म होता है। सो हम लोगों ने डेफिनेशन क्या लिखी है, विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट फॉर्म भी हो सकता है और नहीं भी फॉर्म हो सकता है। सोमैटिक सेल्स जो रहती हैं वही पार्टिसिपेट कर रही हैं, एंड दे आर फॉर्मिंग इंडिविजुअल, द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट इज बीइंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड क्लोन। एंड क्लोन रैमेट जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है उसे क्लोन कह रहे हैं, और हर इंडिविजुअल को हम लोग रैमेट कहते हैं। There are different mode of asexual reproduction, as you know. Asexual reproduction may be binary fission, सिंगल सेल डिवाइड होकर के दो सेल फॉर्म करेगी, मल्टीपल फिजन, नंबर ऑफ सेल फॉर्म करेगी, बडिंग बड के वाया होगा जैसा हाइड्रा में देखते हैं, फ्रेगमेंटेशन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, रीजेनरेशन आप डिस्ट्रॉय कर दोगे, डिस्ट्रक्ट कर दोगे, फिर भी वो अपनी बॉडी को रीजनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यू नो, जो इनवर्टिब्रेट हैं, जो इनिशियल इनवर्टिब्रेट हैं, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटोजोआ में, पोरीफेरा में, सीलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन जो शुरुआत के इनवर्टिब्रेट है वहाँ आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिख जाएगा।
First of all, sexual reproduction is started from paramecium that belongs to phylum Protozoa. पैरामीशियम में सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, एंड इन केस ऑफ पैरामीशियम वी यूज द टर्म कॉन्जुगेशन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है लेकिन कुछ डिफरेंट रहता है, इसलिए हम लोग पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन टर्म यूज करते हैं. तो अगर कभी एमसीक्यू जनरेट हो, फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्टार्टेड फ्रॉम, यू विल से फ्रॉम पैरामीशियम इन द फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेशन. तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेट करते हैं. कुछ और बेसिक चीजें हम लोग देखते हैं जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेट कर रहा है. तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से टेस्टीज और ओवरी जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग मेथड हैं. नाउ इन द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी, सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी और एसेंशियल सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन. जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एसेंशियल और गोनैड्स, हम उन्हें कहते हैं वेयर द गैमीट्स आर फॉर्म्ड एंड गेन देयर मैच्योरिटी. वो सेक्स ऑर्गन जहां गैमीट फॉर्म हो रहे हैं और मैच्योरिटी गेन कर रहे हैं. ऑब्वियसली इट शुड आल्सो बी कॉल्ड एज गोनैड्स. ऑब्वियसली इन केस ऑफ मेल इट इज टेस्टीज. टेस्टीज में क्या फॉर्म हो रहा है, स्पर्म, और फीमेल में ओवरीज, और क्या फॉर्म हो रहा है ओवरीज में, ओवा. एंड यू नो बोथ ऑफ दीज टू आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और गोनैड्स और एसेंशियल सेक्स ऑर्गन. सेकेंडरी और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन हम उन्हें कहते हैं वेयर गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड बट दे प्रोवाइड passage for gamete and they facilitate in the process of sexual reproduction. So what I have written here, provide passage for gametes and help in fusion of gamete. मेल में टेस्टिस के अलावा जितने भी हैं सभी सेकेंडरी और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है. एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, prostate gland, Cowper's gland can also be called as bulbourethral gland, and male copulatory organ penis. फीमेल में ओवरीज के अलावा और जितने भी ऑर्गन है सभी सेकेंडरी और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन के एग्जाम्पल है. वेजाइना, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, बार्थोलिन ग्लैंड और ब्रेस्ट, ये सारे हैं. तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हम लोगों ने देख लिए. अब हम इन सब चीज़ों को समअप कर रहे हैं. समअप ये कर रहे हैं कि इन दी चैप्टर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन अल्टीमेटली वी हैव टू स्टडी अबाउट रिप्रोडक्टिव इवेंट. Reproductive event, the first event is gametogenesis, that means formation of male and female gamete. Insemination, that means the transfer of semen into the female genital tract. Fertilization mean fusion of male and female gamete. Blastocyst, after the formation of zygote, zygote gets changed into blastula stage and it gets attached with the uterine endometrium. This process is called, this structure is called blastocyst, and their attachment with uterine wall is called implantation. Implantation. And then after being attached here, it gets developed, and this developmental process is called gestation. And in last, when baby is born, this process is called parturition. तो parturition का मतलब है कि बेबी का बॉर्न होना. तो ये सारे इवेंट है जो हम लोगों को पढ़ने हैं. रिप्रोडक्टिव इवेंट का कई बार सीक्वेंस पूछ लेते हैं. गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टोसिस्ट, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन एंड लास्ट में पार्चुरेशन. सो नेक्स्ट टॉपिक है प्यूबैरिटी. प्यूबैरिटी वो बायोलॉजिकल एज है व्हेन मेल या फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिन्हें गोनाड्स कह रहे हैं दैट विल बी डेवलप्ड, और उनके डेवलप होने के कारण सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपीयर होंगे. रीजन यू नो, मेल में कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, एस्ट्रोजन. That's why I have written here primary sex organ develops,
secretes sex hormone, development of secondary sex organ and appearance of secondary sexual character. मेल में ये एज है 13 से 16, एवरेज हम लेके चलते हैं 15 ईयर, और फीमेल में 12 to 14 और एज एवरेज लेकर के चलते हैं 13 ईयर। तो प्यूबर्टी वो एज है जब सेक्स हार्मोन सिक्रीट होगा, गोनैड्स डेवलप होंगे और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपीयर होंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मीन्स द कैरेक्टर ऑन दैट बेसिस यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल। हाउ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम was developed in different group of animal, evolutionary किस तरीके से ये डेवलप हुआ, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एमआरएस यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एवोल्यूशन में किस तरह से डेवलप हुआ है। हम लोगों ने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है, एनेमनियोट्स और एमनियोट्स। यू नो एन एमनियोट्स जिसमें फिशेस और एम्फीबियंस आते हैं। एन एमनियोट्स आर दोज ग्रुप ऑफ एनिमल who do not form extra embryonic membrane during the embryonic development, while amniotes are those group of animal which forms extra embryonic membrane during the process of embryonic development, and it includes reptile, apes यानी birds और mammals। तो एनेमनियोट्स और एमनियोट्स इन दो पार्ट में डिवाइड करके हम लोग ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट समझेंगे। नाउ फर्स्ट फोकस ऑन एनेमनियोट्स। दिस इज टेस्टिस, दिस इज किडनी। ये हम लोगों ने जो ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रखा है किडनी। किडनी का जो ऊपर वाला पार्ट है, अपर पार्ट, जेनाइटल पार्ट है। जो लोअर पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, वो रीनल पार्ट है। अगर आप जेनाइटल पार्ट देखोगे तो जेनाइटल पार्ट में वास इफ्रेंसिया या वासा इफ्रेंसिया, जेनाइटल पार्ट जो अपर पार्ट है किडनी का, वहां से वासा इफ्रेंसिया एक्सटेंड कर रही है एंड इट इज गोइंग अप टू द टेस्टिस। जो लोअर पार्ट है किडनी का वो केवल रीनल पार्ट है, मतलब केवल एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो जो वासा एफरेंसिया वो टेस्टिस से स्पर्म रिसीव करेगा, और ये जो रीनल पार्ट है लोअर पार्ट किडनी का वो यूरिन रिसीव करेगा। बोथ विल कम इनटू दिस कॉमन डक्ट कॉल्ड एज मीजोनेफ्रिक और वुल्फियन डक्ट। मीजोनेफ्रिक और वुल्फियन डक्ट, दैट मीन इट इज द कॉमन डक्ट टू कैरी बोथ यूरिन एज वेल एज स्पर्म, and then you know it opens into a common chamber called as cloaca। तो फिशेस में या एम्फीबिया में कोई पूछे कौन सी कॉमन डक्ट है जो यूरिन और स्पर्म दोनों को कैरी कर रही है, यू विल से मीजोनेफ्रिक और वुल्फियन डक्ट। व्हेन वी सी द एवोल्यूशनरी चेंज इन केस ऑफ एमनियोट्स, reptile, apes and mammals, what we observe in the case of amniotes, there is a separate duct called as vas deferens. This vas deferens is actually the modification of Wolffian duct. जो एनेमनियोट्स की वुल्फियन डक्ट है वही मॉडिफाई होकर के वास डिफरेंस फॉर्म करेगी। दिस वास डिफरेंस विल रिसीव स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस and there is a separate duct called as ureter that will come out from kidney. Obviously it carries the urine and opens into a common chamber called as cloaca. So what we have to understand, the evolutionary development of excretory and reproductive system had taken place in evolution. एवोल्यूशन में दोनों का एक साथ डेवलपमेंट हुआ है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दैट्स वाई यहाँ पे वी आर स्टडीइंग द कॉमन डक्ट, दिस इज मीजोनेफ्रिक और वुल्फियन डक्ट। एंड मोर ओवर यू पीपल नो, आई थिंक इन केस ऑफ एनेमनियोट्स दे हैव मीजोनेफ्रिक किडनी, and in case of amniotes they have metanephric kidney, metanephric।
So these different types of kidney, mesonephric, the kidney that is acting as both reproductive as well as excretory, perform both the function reproductive as well as excretory function, and medanephric kidney where excretory system has been completely separated, it has yet separate duct in the form of ureter and that carries what? Urine. तो इस तरीके से हम लोग एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट देख सकते हैं किस तरीके से नेचर में हुआ है एन एमनियोट्स और एमनियोट्स में। तो किडनी सेपरेट हो गई है, यहाँ पे किडनी का एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट, एंटीरियर जेनाइटल और पोस्टीरियर रीनल पार्ट है। और जो वास्ट डिफरेंस है, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ विच डक्ट? वुल्फियन डक्ट। तो ये बेसिक लेक्चर था जो आपने पहला पार्ट देखा। इसमें बेसिक पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया शुरुआत से ही आपके साथ, एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। फिर उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया प्राइमरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है, प्यूबैरिटी के बारे में डिस्कस किया, और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपने नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूंगा। और यहाँ पे हम लोगों ने एन एमनियोट्स और एमनियोट्स में किस तरीके से एमआरएस का डेवलपमेंट है ये भी देख लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।